अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को एक मरतबा फिर अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में दोबारा खुश आमदीद कहूँगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का लास्ट लेक्चर आपने सब ने बहुत अच्छी तरीके से देखा, लाइक किया, आपके कमेंट्स आए, उन सब के लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ। तो उस सिलसिले में कुछ सवालात जो स्टूडेंट्स ने किए थे, मैंने उन सबको एड्रेस किया, उसका जवाब दिया। तो इंशाल्लाह आज हम अगला उस सवाल को लेकर चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम सुहेल अफजल। तो क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा रीड कर दूं आपके लिए कि एक्स लिमिटेड वाज अवार्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन ऑफिस ब्लॉक इन लाहौर एंड वर्क कमेंस्ड एट साइट 1 मार्च 2010। एक नया नुक्ता यहाँ पे आ रहा है, जो स्टूडेंट्स ज़रूर नए हैं तो वो इस चैनल की पिछली वीडियो ज़रूर देखते रहें ताकि उनको आइडिया हो जाए कि क्या चल रहा है। तो 1 मार्च, ये पहली दफ़ा ऐसा आया कि ड्यूरिंग द ईयर कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है कि 1 मार्च, और ये बड़ी अहम बात है क्योंकि आगे जाके इसका इफेक्ट भी आने वाला है। तो ये जहन में रखिएगा कि 1 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, क्योंकि इख्तिताम देखेंगे नीचे आ गया कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 31 दिसंबर 2010 कि जो क्लोजिंग हो रही है वो 31 दिसंबर को ही हो रही है। इट मीन्स ये जो हमारा वेंचर है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर ओनली मार्च टू दिसंबर, इट मीन्स 10 मंथ्स के लिए चलने वाला है। जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट पे लग रही हैं, इसमें मटेरियल है, मटेरियल परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वेजेस है, और जो चार्जेस हैं हमारे एडमिन एक्सपेंसेस वो हैं। कुछ मशीनरी परचेज की गई, फिर उसके बाद कुछ अमाउंट हमारे पास आ रही मटेरियल की, कोई क्लोजिंग जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसी तरीके से जो कैश रिसीव्ड हुआ वो है, फिर वर्क सर्टिफाइड आ रहा है, यहाँ 10% रिटेंशन मनी, जो लेक्चर नंबर 5 था मेरा, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें मैंने ये बताया था कि रिटेंशन मनी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स वो ज़रूर देखें ताकि उन्हें ये पॉइंट भी समझ रहे, और इंशाल्लाह आज भी हम इसको एड्रेस करेंगे। एक नया पॉइंट यहाँ पे आ रहा है जो कि डेप्रिसिएशन का है। तो उसमें इसने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी जिसकी इफेक्टिव लाइफ 5 ईयर्स है, लेकिन उसकी रेजिजुअल वैल्यू कोई नहीं है। इट मीन्स ये डेप्रिसिएशन ही है, ये ध्यान में रखिएगा। और आखिर में वो कहता है कि जो 2/3 प्रॉफिट है वो वर्क सर्टिफाइड को जाता है। वो अमूमन हम करते भी ऐसे ही हैं। जो रिक्वायरमेंट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ साथ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है, और फिर प्लस उसके साथ बैलेंस शीट है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसमें ये लिखते हैं कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें इसको लग रही हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं अमाउंट, क्योंकि अपने लेजर्स की जो लेबलिंग है वो करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले हमारा मटेरियल इशू हो रहा है स्टोर से। मटेरियल स्टोर्स इशू जो हुआ 94110। फिर उसके बाद कुछ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं, तो ये लिखते जाएं साथ साथ, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट पे लग रही हैं तो ये डेबिट होंगी, और इसकी अमाउंट है 280700। फिर उसके बाद कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये बीइंग एन एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट हो रहे हैं, इसकी अमाउंट है 61490। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वेजेस हैं, ये भी एक्सपेंसेस आ रही हैं 184930। आगे चलें, कुछ हमें इसने कहा चार्जेस जो कंपनी कर रही है, कुछ एडमिन एक्सपेंसेस हैं। एक नया एक्सपेंस आ गया, हम वो भी चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहे हैं तो डेबिट करते जाएंगे, तो एडमिन एक्सपेंस भी हमारा डेबिट हुआ 21460। इसके बाद इसने कहा, जो कि बड़ा एक दकीक सा नुक्ता है और हम अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर से इस बात को एड्रेस करते आ रहे हैं, तो कि वो ये है कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज 1 मार्च टू फॉर द यूज एट साइट 1,21,800। आगे जाके मैंने आपको लेक्चर के शुरू में भी कहा कि पॉइंट नंबर 1 पे इसने डेप्रिसिएशन भी दी हुई है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं। आइदर या तो हम ये जो 1,21,800 की मशीनरी जो हमने परचेज की हम डेबिट शो कराएं। अगर हम इसको बतौर एसेट डेबिट शो करवाते हैं तो फिर ये बीइंग अ क्लोजिंग एसेट इस साल के अख्ताम पे इसने को क्लोजिंग भी आपने शो करवाना है, और क्लोजिंग जो शो करवाएंगे वहां से डेप्रिसिएशन को आपने लेस करना है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि ना हम इसको डेबिट शो करवाएं ना क्रेडिट, सिर्फ जो डेप्रिसिएशन निकलती है हम उसको डेबिट करें। तो जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो ये ज्यादा एक आसान तरीका है। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हम यहाँ पे वो डेबिट कर देते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसकी जो क्राइटेरिया है डेप्रिसिएशन निकालने का, अगर परसेंटेज ना हो और ये यूजफुल लाइफ वगैरह आ जाए, तो वो ये है कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू हमें गिवन है 1,21,800।
माइनस जो हमारी रेजिजुअल वैल्यू वो 0 है, वो माइनस कर देंगे, और डिवाइडेड बाय जो लाइफ है वो 5 ईयर है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय जो मैंने आपको कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा शुरू हो रहा है मार्च से, तो मार्च जो है 1 मार्च शुरू हो रहा है, तो ये मंथ्स आपने एडजस्ट करने हैं। तो 1 मार्च से 31 दिसंबर 10 मंथ्स होते हैं, तो 10/12। तो ये मंथ्स एडजस्ट होने के बाद जो हमारी अमाउंट बनती है डेप्रिसिएशन की 20,300। तो ये इस तरीके से आपने स्टूडेंट्स कैलकुलेट करनी है। तो ये कर लेने के बाद अब आगे मजीद इसने कहा कि जो हमें दिसंबर में जो क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, आप यकीनन जब डेट मौजूद है क्लोजिंग लिख दिया गया, तो ये आपका क्लोजिंग मटेरियल आ गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये अमाउंट है 21640। इसी तरीके से आगे क्लोजिंग लाइबिलिटीज आ रही हैं। आप जानते हैं क्लोजिंग एसेट्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्रेडिट होते हैं और क्लोजिंग लाइबिलिटीज डेबिट होती हैं। तो इसने यहाँ पे जो क्लोजिंग लाइबिलिटीज दी हैं इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, इसकी अमाउंट है 3660। एज इट इज आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 490। तो आप जरा गौर करें कि ऊपर भी हमें वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, तो अगर आप ऐड करना चाहें, क्योंकि आउटस्टैंडिंग ऐड होती है, हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं, और इंडिविजुअल लिखना चाहें तो हम इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद इसने कहा कि एक्स लिमिटेड रिसीव्ड ऑन अकाउंट, चूंकि रिसीव्ड हुआ तो ये कैश रिसीव्ड है 6,41,700। और आगे जो आखिर में लाइन कह रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग 10% रिटेंशन मनी, कि यहाँ पे जो रिटेंशन मनी वो 10% है, इट मीन्स हम 90% पे कर चुके हैं। तो ये जो 641,700 है ये 90% अमाउंट है, क्योंकि हम वर्क सर्टिफाइड निकाल रहे हैं और वो इसी से कैलकुलेट होती है। तो हमने अब उसकी कैलकुलेशन के लिए 641,700 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। ये 90 क्यों हुआ? क्योंकि 10% रिटेंशन है, हमने 10% रिटेन किया, इट मीन्स 90% पे कर दिया, तो 100/90 ये अमाउंट बन जाती है 7,13,000। अब स्टूडेंट्स हमने इसका कैलकुलेशन टोटल की, तो इसका जो हम सम निकालते हैं 734,640, और ये सारी डेबिट के आइटम हम जब इसे लेस करते हैं तो 67,500 आपका बैलेंस यानी कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट आता है जो आपने ब्रॉड डाउन करना है। तो हमारा जो बैलेंस ब्रॉड डाउन हो रहा है 67,500। हम अब वर्किंग पे आते हैं, हम लिखते हैं जी एस्टिमेटेड प्रॉफिट वो है 67,500। एज इट इज हम इसे निकालेंगे क्रेडिटेड प्रॉफिट, और ये जो क्रेडिटेड प्रॉफिट है यही आपका आंसर होगा। इसको निकालने का तरीका कि जो आपके एस्टिमेटेड है मल्टीप्लाई 2/3 लें, इसको मल्टीप्लाई करें कैश रिसीव से जो कि 6,41,700, और डिवाइड वर्क सर्टिफाइड 7,13,000। अब इसको फार्मूला लगा के आप जब आंसर निकालेंगे तो योर आंसर विल बी 40,500, जो आपके बुक से आंसर टैली मैच करेगा। इसको हम नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,500। तो ये आपके पास आ गया। अब हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, क्लोज करते हैं 67,500, और इसमें से आप 40,500 लेस करें तो 27,000 आपका प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड आ जाता है जो हमने आगे लेकर चलना है। तो स्टूडेंट ये एक हमारा इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा हुआ। अब हमने इसका मजीद आगे जो लेकर चलना है वो है इसके मजीद जो उसने लेजर्स मांगे हुए हैं, जिसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस है और बैलेंस शीट है, हम उसको अब करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस स्टूडेंट्स लाजमी अकाउंट के साथ बनाया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जो उसमें लेजर्स अकाउंट वो मांगते हैं उसमें से वर्क इन प्रोग्रेस ज़रूरी है, और कभी कभार वो कैश रिसीव्ड भी मांग लिया करते हैं। तो कैश रिसीव्ड के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ जितना भी जो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाने के लिए आपका जो कैश रिसीव्ड हुआ आप उसको क्रेडिट कर दें और उसी को बैलेंस बना लिया करें। तो अब हमारे पास आ रहा है जी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास जितना वर्क सर्टिफाइड है और वर्क अनसर्टिफाइड हम उसको डेबिट करते हैं। क्योंकि इस सवाल में अनसर्टिफाइड नहीं था तो हम वो नहीं लिखेंगे, और जो प्रॉफिट CF हमने एंड पे निकाला उसको हम क्रेडिट कर देंगे विच इज 27,000। अब इसका हम बैलेंस करते हैं, और ये बैलेंस जैसे निकालेंगे तो ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हमारे सामने मुकम्मल हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, जिसका बैलेंस आता है 6,86,000। तो स्टूडेंट ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट।
अब साथ ही हम इसके आखिरी रिक्वायरमेंट पे चलते हैं, विच इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हम जानते हैं कि हम इसको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पे नहीं जाते क्योंकि ये पूरा अकाउंट नहीं होता। तो लाइबिलिटीज और एसेट्स, हमारे पास चूंकि क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग वेजेस अवेलेबल है 3660, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस हमें सवाल में अवेलेबल है 490, वो हमने यहाँ लिख दिया। मज़ीद यहाँ पे हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका क्रेडिटेड प्रॉफिट था वो हमारा था 40,500। इसमें से अगर हमारी कोई चीज़ें डैमेज हो गई होती या लॉस्ट हो गई होती तो वो माइनस करना होता है, चूँकि इस सवाल में नहीं था तो हमने नहीं किया। यहाँ पे आ जाए तो हमारा क्लोजिंग मटेरियल गिवन था, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे शो करते हैं। फिर हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि अगर सवाल में सिर्फ बैलेंस शीट मांग ली जाए तो वर्क इन प्रोग्रेस चूँकि यहाँ यूज होता है तो हमें ये बनाना पड़ेगा। तो इसका बैलेंस हमने बनाया हुआ 6,86,000, ये आ गया। और इसमें से हम लेस करते हैं जितना आपको कैश रिसीव्ड हुआ विच इज़ आल्सो गिवन इन क्वेश्चन, और वो अमाउंट है 641,700। तो आफ्टर डिडक्शन 44,300 विल बी योर आंसर, और इसको हम इस तरह क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स सुहेल अफजल बुक हमने आज कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज आगे भी बढ़ता रहे। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।